ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा, ये जानबूझकर किया जाएगा, ये एक जानबूझकर किया हुआ साजिश होगा ताकि आप रुक जाओ। ऐसा ना करो, क्योंकि ये वह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लें और आप वे बन जाए जो वह नहीं चाहते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर डिवाइन आपको एक चीज़ और कहना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मतलब यहाँ पर पता नहीं क्यों मैजिक दिख रहा है। मीन्स आपके लाइफ में एक मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। यस, डेफिनेटली एक मैजिक तो बहुत जल्दी यहाँ पर दिख रहा है। एक मैजिक, एक चमत्कार, ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में एक जादू की छड़ी किसी ने घुमा दी है, वह दिख रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे फीमेल होके फीमेल है, ये कुछ ऐसे फीमेल्स हैं जो आपसे ना बहुत ज़्यादा ईर्ष्या वाली भावनाएं रखती है, बहुत जेलस है। ठीक है, इतनी मतलब नीच है ये, इतनी हद तक नीचे गिर चुकी है ये औरतें, इतना इनके अंदर लालच बढ़ा हुआ है, इतना ये मतलब ऐसे स्थिति में जा चुकी है जहाँ पर ये कुछ भी कर सकती है आपसे अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। कुछ ऐसी फीमेल्स है, यहाँ पर फीमेल्स एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसी फीमेल्स है जो बहुत ज़्यादा आपसे जलती है। ठीक है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी है, आपकी एक फैमिली है, बहुत प्यारी फैमिली है, और आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से स्टेबल हैं, बैलेंस के साथ हैं, और सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करना चाहते हो, सारे ड्रीम्स आप अपने पूरे करना चाहते हो। जिस्म आपको बहुत ज़्यादा परमेश्वर भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन पूरा सपोर्ट आपको कर रहे हैं। आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भेज रहे हैं और आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा करो। यहाँ पर दिख रहा है वो मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं, वो चमत्कार आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो चमत्कार आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। ठीक है, क्रिएट एक बहुत ज़्यादा मतलब देख रही हूँ कि मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी फीमेल हैं आपके आसपास जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करें। देखो, सबसे बड़ा उनकी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप उनसे कहीं ऊपर की ओर ना उठ जाओ। ठीक है, आप उनसे कहीं आगे ना बढ़ जाओ, आप कहीं उनको मतलब नीचे ना धकेल दो। ठीक है, तो एक कंपटीशन वाली बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। कंपटीशन वाली भावनाएं, एनर्जी है। वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में ना उनसे ऊपर उठे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करें और उन्हें नीचे कर दें। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि वो ऐसा नहीं चाहती हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा ये भावनाएं हैं कि आप रुक जाओ, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ तकलीफ़ में है। ठीक है, रो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई है, तो ये उनका फर्स्ट कर्मा है। यहाँ पर डिवाइन उनको एक संकेत दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके जो फीमेल टर्स हैं, जो ऐसी काम को करते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल देखने लग जाते हैं, रुकावट देखने लग जाते हैं, लेकिन वो परमानेंटली नहीं होता है। बस कुछ पलक लिए ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो चटपट से निकल जाते हैं। ठीक है, वह बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि वह इस टाइम पर या आने वाले टाइम में उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या हुआ है जिसकी वजह से वह रो रहे हैं। ठीक है, वह बहुत ज़्यादा आंसू उनके निकल रहे हैं, रो रहे हैं। ये उनका फर्स्ट कर्मा है, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने जो भी कुछ किया है आपकी लाइफ में, तो जिस वजह से ना आपके लाइफ में करंट में मुझे दिख रहा है कि आपको कभी कभी ऐसा लगा कि सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, सारी चीज़ें मेरी लाइफ से छूट गई है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म। तो ये ख़त्म नहीं हुआ है। आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करने वाले हो और आपकी लाइफ में एक चमत्कार होने वाला है। लेकिन जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा धकेलना चाहा, ठीक है, आप मतलब वो चाहते थे कि आप उनसे ऊपर ना उठे, ग्रो ना करें, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है वह इंसान, उनको उनका कर्मा मिलने लगा है और वह रो रही हैं, तकलीफ़ में है। ठीक है, आपके जो हेट्स हैं वह लेडी, जिन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी भावनाएं रखी कि आप अपनी लाइफ में ऊपर ना बढ़ पाए, आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाए, तो वह बहुत ज़्यादा रो रही है। ठीक है, कुछ ऐसा उनकी लाइफ में अभी हुआ है जिस वजह से वह तकलीफ़ में है और अभी भी वह यही चाहती हैं, अभी भी उनके अंदर को अच्छा, ये चीज़ें उन्हें समझ नहीं आया है कि कर्मा है, रुक जाना चाहिए, लेकिन वह आपसे कंपटीशन वाली भावनाएं रखती है, कंपटीशन वाली एनर्जी रखती है कि आप कहीं उनसे आगे ना बढ़ जाएं। ठीक है,
आप कहीं उनसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएं और वो नीचे रह जाए, तो इस वजह से वह आपको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, समझ नहीं पा रही है। दिव्य संकेत उनको मिल रहे हैं, डिवाइन की ओर से उन्हें ऐसे ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे वो संकेत उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रुक जाओ, स्टॉप, तुम्हारा बहुत हुआ, अब रुक जाओ। लेकिन वह कतई सुनने के रेडी नहीं है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि उनके पापों का घड़ा भर रहा है और वह आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करने वाली है। देखो, एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, आप अपनी लाइफ में अभी ऐसा महसूस कर रहे होंगे, आपकी फैमिली में ऐसा महसूस कर रहे, ये करंट एनर्जी आई है। तो मुझे बोलना पड़ेगा अभी की ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप ना अभी इस वक्त जहाँ भी आप हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे लग रहा है आप भी रोए हो। ठीक है, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो रोए हुए हैं। ठीक है, उनके आंखों में आंसू आया है, किसी वजह से वो तकलीफ़ में है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेरे अगेंस्ट है, सारी चीज़ें मुझे, और आपको यह भी लग रहा है कि कभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि परमात्मा मेरे साथ है भी कि नहीं, वो मुझे देख सुन भी रहे हैं कि नहीं। लेकिन यह सारी चीज़ें ना एक ऐसी आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज़ें देने के लिए हुई है जहाँ पर परमात्मा इन चीज़ों को रोक सकते थे, लेकिन वह नहीं रोके, क्योंकि ये डेस्टिनी थी आपकी लाइफ में। ये होना आपकी लाइफ में ज़रूरी था। जो अभी आप सह रहे हैं, जो तकलीफ़ आपने अभी सहा, या कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है जिससे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अंदर से तकलीफ़ हुई है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य में लिखी हुई थी। या कोई ऐसी चीज़ें अगर आपसे छूट रही है, ठीक है, जो चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, से छूट रही है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपने पकड़ के रखा था, लेकिन वो चीज़ें अगर आपकी लाइफ से दूर जा रही है, ना ख़त्म हो रही है, आपसे छीनी जा रही है, या समझ लो वो चीज़ आपकी नहीं थी इसलिए ली जा रही है और मजबूरी में आप उसे छोड़ रहे हो, तो ये मजबूरी नहीं, एक टेस्ट नहीं थी, एक भाग्य में लिखा हुआ था आपके कि ये चीज़ों का साथ बस इतने दिन का था, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा नया मोड़ आने वाला है, एक ऐसा मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है, एक ऐसा चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है कि आप ना बहुत ज़्यादा खुद को लकी मानने वाले हैं, खुद को बहुत ज़्यादा लकी आने वाले टाइम में आपके। देखो, एक चीज़ यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, रीबर्थ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का ना एक ऐसा उनको महसूस होगा कि रिब ये 6 महीना ना आपको बहुत ज़्यादा एक, ये देखो विंटर सीज़न तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है ही ये चीज़। तो यहाँ पर साफ साफ मैं कह सकती हूँ, इस चीज़ को आप कहीं पर लिख भी लीजिए। मैंने ये चीज़ कहा था, विंटर सीज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहने वाला है, लेकिन ये 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदली होगी। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मैजिक होने वाले हैं जो आप महसूस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब है ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी। ठीक है, आप उससे हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, लेकिन इसका जाना एक लिखा हुआ था। अब बात आते हैं उस महिला शत्रु के बारे में। तो जो महिला शत्रु है ना, वो कहीं ना कुछ उसे ऐसे संकेत मिले हैं जिससे वह समझ चुकी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके ही मानोगे, और आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन की ओर से सपोर्ट मिल रहा है, और आप अपनी लाइफ में अब रुकने वाले नहीं हैं। आपको जो उन्होंने तकलीफ़ देना चाहा, वो जो लेडी है, वो जो महिला है, जो शत्रु है, जो आपसे कंपटीशन वाली भावनाएं रखती है, वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। यहाँ पर वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन आप नहीं रुकोगे। आपके भाग्य में जो लिखा है, आप उसे आकर्षित करके ही रहोगे, और परमात्मा का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि बहुत परेशान है, रो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने आपकी लाइफ में देख ली है, आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाला है, होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा मैजिकल, ठीक है, आप अपनी लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। बहुत बड़ा एक आपका मिशन है, उस मिशन को पूरा करने के लिए डिवाइन ने आपके लिए, आपके हो सकता है आपसे कुछ ऐसी चीज़ें छीनी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, लाइफ में उसका होना बहुत ज़रूरी था। आप उससे बहुत ज़्यादा मेंटली कह सकते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े थे। अगर आपकी लाइफ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं या छीनी गई है ना, तो आप यहाँ पर समझ लें, ये वीडियो आपके लिए है। आप अपनी लाइफ में वो हासिल करने वाले हैं जो दुनिया, वो लेडी ही नहीं, ये पूरी दुनिया देख कर ना चकित रहने वाली है। उनको ऐसा लगेगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गए, और आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेगी। पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़, एक बहुत बड़ा गिफ्ट आने वाला है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, पूरी फैमिली के लिए कोई गिफ्ट आने वाला है। तो मैं ये चीज़ें देख रही हूँ। वो महिला ना इसीलिए आपको रोकने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि आपको ना ध्यान मंत्रास भक्ति में, अगर आप भक्ति आप बहुत ज़्यादा भक्ति भाव करते हो, ठीक है, भक्ति भाव में रहना पसंद करते हो, अध्यात्म मार्ग पर हो, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि वो इतनी चालाक लोमड़ी औरत है,
आपको वो चीज़ें करने से भी रोकती है। आपको ध्यान ऐसे ऐसे स्पेल वगैरह करती है जिससे आपका ध्यान भटके और आप ध्यान ना कर पाए। आपने देखा होगा आजकल, परसों, ये हफ्ते भर में 15 से 20 दिन में आपने जब जब मनराजा करना स्टार्ट किया होगा, आपको लगा होगा कि जैसे कोई ध्यान भटका रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये टेम्पररी नहीं थी, ठीक है? ओह सॉरी, ये परमानेंट नहीं था, बस टेम्परेरी था। ये सारी चीज़ें रिमूव हो रही हैं, ख़त्म हो रही है। आप एक नई जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और डिवाइन यहाँ पर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपका बुरा नहीं चाह सकती, ठीक है? आपका हित परमेश्वर कर रहा है, आपका हित आपके पूर्वज कर रहे हैं। अब आपके साथ कुछ चीज़ें गलत नहीं हो सकती हैं। जो होना था ना, यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रहा है। आपके साथ जो बुरा होना था वो हो चुका। जो चीज़ें लेनी थी डिवाइन को, जो चीज़ें आपसे छीनने थी, उन्होंने ले ली, छीन ली। लेकिन अब यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आप आकर्षित करने वाले हैं, ठीक है? तो ये लेडी ना आपसे इसलिए भी जलती रहती है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखा है, आपके पार्टनर ट्रूली लव आपसे करते हैं। उनका जो मतलब आप मेल फीमेल जो भी है, उनका उनके धड़कन में, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं। तो ये लेडी इतनी ज़्यादा चालाक है। वैसे तो इसके लाइफ में भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है। स्मार्ट भी है, गुड लुकिंग भी है, ठीक है? इसकी खुद की फैमिली भी बहुत सही है, लेकिन ये हमेशा से ही ना आपसे जलती रही है, ठीक है? तो ये जलन वाली ही भावनाएं इसको इस कदर नीचे की ओर धकेल रही है कि ये आज ऐसी स्थिति में है। भले ही आप यह कहें ना कहें, आपसे इस वादे में जिक्र करें ना करें, आपको इस बारे में पता चले ना चले, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है, जो डिवाइन मुझे यहाँ पर कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है। वो महिला बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा रो रही है। उसके कर्मा उसे मिल रहे हैं। वो जो कर रही थी, अब उसको वैसा ही सब कुछ भुगतना पड़ेगा। आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है। आपने अपनी फैमिली में वह सब कुछ देखा है जो आप नहीं देखना चाहते थे, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है, बहुत संघर्ष किया है। एक चीज़ को बचाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन वो चीज़ें फिर भी डिवाइन ने आपसे ले ली, क्योंकि आप एक न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ, आपके लिए एक नया पुण्य जन्म हो रहा है, जहाँ पर यह 6 महीना ना आपको पूरी तरह से बदलने वाला है। ये चीज़ें तो मैं लिखकर आपको कह सकती हूँ कि ये 6 महीने में आप कुछ ऐसा पाने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ मतलब आज एक चमत्कार हुआ, कल एक चमत्कार हुआ, परसों एक चमत्कार हुआ, नरसू एक चमत्कार हुआ, एक हफ्ते में ये, एक हफ्ते में ये, एक हफ्ते बाद में ये। तो यहाँ पर बहुत सारे चमत्कार होंगे और जल्दी जल्दी होंगे, और ये ऐसे चमत्कार आपकी लाइफ में होंगे। ऐसी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है जो हमेशा हमेशा आपके पास रहेगी, स्थायी रूप से रहेगी, उससे कोई वापस नहीं छीन सकता है, ठीक है? बहुत तकलीफ़ भरी जो ज़िंदगी आपने जी है ना, अब आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, और अभी भी आपकी लाइफ में ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं कि नहीं, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत बड़ी एक शुरुआत तो बाकी है। जहां आप रह रहे हैं उससे नए स्थान पर जाने के लिए स्वयं को रेडी कर लें, क्योंकि अब आपका स्थान परिवर्तन भी होने वाला है। यह चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप कहीं ऐसे जगह जाने वाले हैं जहाँ पर आपका भाग्य आपको ले जाने वाला है, और वहीं पर आपका भाग्य आपका साथ देगा। और आपके भाग्य में ना आप भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर दोगे। लक आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। सडन ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। 444 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहाँ पर 444 आप दिव्य मार्ग पर चल पड़े हैं। भले ही आपकी लाइफ में तकलीफ हुई है, तकलीफ छली है, तकलीफ भरी लाइफ, आपने जी कुछ चीज़ें छूटी, लेकिन अब यह एंडिंग मोड पर है। आप एक राइट ट्रैक पर आ चुके हैं। अब सारी चीज़ें आपके लिए कार्य करने वाली है, सारी चीज़ें आपके लिए ही काम करेगी, क्योंकि आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मैं कह सकती हूँ। अब जो लेडी महिला थी ना, ठीक है, लेडी थी, वो जो जेलस फीमेल थी, उसने जो चाहा था वो एक्चुअली में हुआ। ठीक है, वो चाहती थी कि आप मेडिटेशन ना करें, आप मंत्रास ना करें, क्योंकि इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने नियम को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अपने नियम को एनहांस कर रहे थे, जो नियम होता है ना भक्ति का, एक आध्यात्मिक मार्ग का, और उसी के बल पर आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। तो वो महिला ने ना कुछ ऐसे स्पेल वगैरह, कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी। वो मतलब आपको ना एक इल्यूजन वाले एनर्जी में डालना चाहती थी। हुआ था थोड़ी देर के लिए आप ऐसे फ्यूज़न वाली एनर्जी में गए थे, लेकिन ये परमानेंटली नहीं था, टेम्परेरी था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें अब उसे भुगतनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं उसे बहुत सारे ऐसे दिव्य संकेत दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ संकेत परमात्मा की ओर से कि तुम यहीं पर रुक जाओ,
तुम अपने जीवन में मस्त रहो। हालांकि उनकी लाइफ में बहुत सब कुछ सही है, एक फैमिली है, दिख रहा है, सही है, फैमिली है, पेरेंट्स है, जो भी है, मतलब वो कहीं ना कहीं फैमिली मतलब सही है, स्टेबल है अपनी लाइफ में। लेकिन वो आपसे इतना ज़्यादा जलती है जिस वजह से वह अपनी ज़िंदगी को, ना खुद की ज़िंदगी को झंड बनाकर ही रहेगी। थक के मार को उसको उसकी फैमिली निकाल देने वाली है आने वाले टाइम में, अगर वो नहीं समझी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो आपसे रख रही है ना, उसको समझ नहीं आ रहा कि यह चीज़ें उसे कहाँ लेकर जाने वाली है। देखो यहाँ पर फिर से आया है, आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है डिवाइन की ओर से। ठीक है, एक ऐसा सरप्राइज़ जो आप हमेशा से चाहते थे, वो सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। आपके फ्रेंड वो सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको, आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपके कोई ऐसा फ्रेंड वापस से आपसे जुड़ने आ रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी होने वाली है, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसे सरप्राइज़ देने वाले फ्रेंड से आया है, या कोई, मैं देखो ये भी कह सकती हूँ, ये कोई फ्रेंड बनकर, फ्रेंड बनकर, आपकी दोस्त बनकर आपसे ही ये कंपटीशन वाली एनर्जी रखती है। यस, डेफिनेटली ये कोई फ्रेंड हो सकती है आपकी, ऐसा भी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा ही होगा। आपकी कोई फ्रेंड है, झूठ मूठ का ऐसा दिखाती है, मतलब स्टार्टिंग में, या अभी हाल फिलहाल में फ्रेंड बननी है, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो दिखाते हैं हम आपके फ्रेंड हैं, लेकिन वह फ्रेंड नहीं है, वह आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं और आपसे कंपटीशन वाली भावनाएं रखती हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा, ऐसा भी है। फेक फीमेल है कोई, यू आर रॉयल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रॉयल्टी को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा रॉयल है, तो ये रॉयल्टी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा आपसे ईर्ष्या करती है, आपकी फैमिली से ईर्ष्या करती है, मतलब इस हद तक वो ईर्ष्या करती है। क्या बताऊँ आपको, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, सडन इंक्रीज़ इन योर इनकम, आपको आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है आपकी फैमिली। अब कहीं ना जाकर, अब मैं ये चीज़ देख रही हूँ, अब स्टेबल होने वाली है। ठीक है, आने वाले टाइम में आपकी फैमिली को वो सब कुछ सुख सुविधाएं मिलेगी जो वो चाहती थी, जो उनकी रातों की नींद हराम थी, जो आपकी रातों की नींद हराम थी, वो नींद चैन की नींद होगी। अब सुख भरे जीवन का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। ठीक है, और आप अपने किसी बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए, बड़े मिशन को पूरा करने के लिए एक सही पथ की ओर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, इस धारा पर आने का एक आपका बहुत बड़ा मकसद था, आप उस मकसद पर काम करने वाले हो और आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफलता मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सफल होगा बहुत ज़्यादा। आज के रीडिंग में ना ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आप किसी बड़े ड्रीम्स को पूरा करने वाले हो, आप एक रेड ट्रैक पर जाने वाले हो। ठीक है, या आप हो ऑलरेडी अभी से ही, लेकिन आने वाले टाइम में आपको अपार सफलता मिलेगी, ये चीज़ें दिख रहा है, तभी यहाँ पर आया भी है। सडन इंक्रीज़ इन योर इनकम, आपके इनकम में भी बहुत ज़्यादा सडन इंक्रीजमेंट होगी और आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने वाले हैं। तो अब लेडी महिला बहुत ज़्यादा जो जेलस फीमेल है उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। वह क्या चाहती थी और क्या हो गया, ऐसा उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे। उस लेडी के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव दिख रहे हैं मुझे, वो नहीं सुधर रहे। इसीलिए परमेश्वर को एक बड़ा एक्शन लेना होगा। डैश डैश डैश, ये एक्शन कैसा होगा कैसे नहीं होगा वह नहीं बता रहे, लेकिन देख लेंगे। गॉड एंड गॉडेस एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा गॉड्स एंड गॉडेस एनर्जी के साथ रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परमेश्वर आपको ना एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में रखते हैं। चाह कर भी कोई आपका बुरा नहीं चाह सकते। ठीक है, चाह कर भी वह आपका अहित नहीं कर सकते। ठीक है, आपका हित लिखा गया है तो यह हित होकर ही रहेगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। वाओ, सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, आपके हेटर से सब उल्टा चिढ़ने लगे हैं, उनसे कोई बात नहीं करेगा आने वाले टाइम में। और यहीं पे अभी से ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके जो टर्स हैं ना, गंद फैला रहे थे आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, तो सब उनसे ही बल्कि उल्टा आपके हेटर से ही चिढ़ने लगे हैं। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव, आपके सभी मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है। सभी मनी ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं। सभी मनी ब्लॉकेजेस यहाँ पर बाय बाय टाटा कहकर आपकी लाइफ से जा रहे हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी की स्थिति पर बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये परमानेंटली नहीं है, टेम्पररी है। अगर कोई चीज़ें आपकी लाइफ से ऐसा लग रहा कि ख़त्म हो रही है, दूर जा रही है, आप रो रहे हो, तकलीफ़ में हो, तो ये कुछ पलों की, कुछ सेकंड की या कुछ दिनों की बात है, क्योंकि आप एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। आपकी फैमिली एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो और आपका कहीं देखो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर से दिखा है
आप लोग कहीं शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। कहीं दूसरी जगह पर जाकर शिफ्टिंग आप कर सकते हो। कहीं दूसरी जगह पर रहने का कुछ ऐसा होगा जहां आपको जाना पड़े और वहीं पर आपका भाग्य, आपका भाग्य आपको वहीं पर पुकार रहा है। वहीं पर आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होगा। वहीं पर जो आप चाहते थे वहीं पर सब कुछ है आपका, ठीक है। यह चीज़ें बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए यही है कि जहां आप रहते हो वहीं रहोगे, आपका भाग्य वहीं पर सौभाग्य होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना उनको कहीं जाना पड़ेगा, उनको हो सकता है वो नए घर मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, जगह जाना चाहते थे तो पूरी फैमिली के साथ हो सकता है आप कहीं जाएं और वहीं रहे, ठीक है। अपने ड्रीम होम पर अपना नया घर, और वहाँ पर आपका भाग्य ना बदलने वाला है, आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होने वाला है, ठीक है। हो सकता है अभी जहाँ पर आप रह रहे हैं ना, वहाँ पर चीज़ें सही नहीं हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत घुटन है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आपको वहाँ पर रहना तकलीफ़ दे रहा है। तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक आया है। वहाँ पर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की बात कर बहुत तकलीफ़ आपको दे रहा है, बहुत घुटन हो रहा है, तो वहाँ आप शायद अभी रहना नहीं चाहते। हाँ, भले ही आपको मोह है, बहुत प्यार है, लेकिन अब वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, तो वहाँ से दूर होना चाहते हैं। अब तो यह चीज़ यहाँ पर डिवाइन भी कह रहे हैं कि आपको वहाँ से दूर होना भी है, क्योंकि आपका भाग्य वहाँ पर इतना ही दिन का था। आपको कहीं दूसरी जगह जाना होगा और वहीं पर आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होगा। वहीं पर आप अपनी लाइफ में वह सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते थे। वहीं पर आपका लक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई कह रहा है ये ठीक है, और ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। पल पल दिल के पास तुमरा रहती हो या रहते हो, कोई भी हो सकता है। मेल फीमेल वांट टू स्टील योर मनी, मैंने क्या कहा था, ये जो कोई महिला है, ठीक है, या इसकी पूरी फैमिली भी हो सकती है, एक ज़रूरी नहीं है एक महिला, इसकी पूरी फैमिली मुझे लग रहा है कि आपसे जेलस है, ठीक है। अभी हो सकता है अपनी लाइफ में इसको लग रहा हो कि बहुत इतरा रही थी कि इसके लाइफ में वो सब कुछ है, बहुत खुश है, लेकिन अब इसको ना इसके कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसको वो सब कुछ इससे छीना जाएगा जो ये आपसे ना बहुत ज़्यादा इतरा रही थी, बहुत ज़्यादा वो मतलब अपने टशन में थी। तो ये अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को देख रही है, और ये आपकी मनी पर, इसकी नज़र ना आपके मनी पर, आपके मनी को स्टील करना चाहती है। ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत लालची औरत है ये। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, आप डिवाइन के चूज बीन हैं। डिवाइन ने आपको चुना है एक काम के लिए, एक बड़े काम के लिए, ठीक है। आप उस बड़े काम के लिए आए हो इस दुनिया में धारा पर, तभी तो आपको यहाँ से मतलब ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ते कदम आपको बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। एक नई ऊंचाई की तरफ जा रहे हो आप, नए घर में जा रहे हो, नई जगह जा रहे हो, नई नई चीज़ें यहाँ पर बहुत दिख रहा है। मैजिक बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो कुछ मैजिक होने वाला है। देखो, एक चेंज आता है जब भी हमारी लाइफ में या हम कहीं जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं, सारी पुरानी चीज़ें छूट रही हैं, लेकिन यह ज़रूरी होता है आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ देने के लिए, कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ें देने के लिए जो आपके लिए ना इस चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी वह बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। तो कोई ऐसी अजगर अटैचमेंट है, आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे छिन रही है, दूर जा रही है, तो इसका जाना ही ज़रूरी है। तभी एक बहुत बड़ी चीज़, मैं छोटी नहीं कहूँगी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए बनाई गई है, रखी गई है, इसीलिए आप यहाँ से दूर जा रहे हैं। शुभ समाचार और दिव्य संदेश, आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन बहुत ही खास है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। परमात्मा की विशेष कृपा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। शायद आप इस पर यकीन न करें, लेकिन यह सच है। यह चमत्कार आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में सहा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है।
जादू और चमत्कार पर विश्वास करें। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप जादू और चमत्कारों पर विश्वास करें। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। यह सब अचानक होगा और आप सोचेंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन हाँ, यह सच होगा। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप सफलता के लिए ही बने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब तक आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, तो समझ लीजिए कि वह समय अब खत्म होने वाला है। गुप्त आशीर्वाद परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ गुप्त आशीर्वाद छिपे हुए हैं। ये आशीर्वाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। ये आशीर्वाद धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और उस समय का इंतजार करना होगा। डिवाइन का संदेश। डिवाइन आपको यह संदेश देना चाहते हैं। 1. अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। 2. चमत्कारों पर यकीन करें। 3. जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। 4. अपनी सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अब क्या करें? डिवाइन कह रहे हैं कि अब आपको अपनी सोच को और सकारात्मक बनाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें। यह समय खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने का है। एक नई शुरुआत। यह दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद आपको खुशियों से भर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। एक बड़ा जादू, एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और डिवाइन का शुक्रिया अदा करें। याद रखें, आप इस सफलता और आशीर्वाद के हकदार हैं। आपके जीवन में आने वाले इस जादू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। डिवाइन आज का मैसेज बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैजिक के लिए ही बना है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए ना इनसिक्योर भी हो रहा है। मुझे ये चीज़ें भी यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि टैरो में जो कार्ड है वो कुछ और आया है, लेकिन ये चीज़ें अभी मुझे यहाँ पर सुनाई दिया है। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रोटेक्ट करना चाहता है आपको, कि सब किसी ऐसी लोगों की नज़रों से बचाना चाहते हैं। ठीक है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सुरक्षित करना चाहते हैं। ये पॉजिटिव वे में मैं आपको कह रही हूँ। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो आपको केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको ऐसे लोगों की नज़रों से बचाना चाहते हैं जो जिनकी नीयत, जिनकी नज़रें सही नहीं। ओके, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। स्पेसिफिक पर्सन कोई ऐसा आया है, बहुत स्पेसिफिक आया है। तो देखो, डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि जादू आपके जीवन में होने वाला है। जादू आपके जीवन में प्रकट होने वाला है और एक सफलता आपके लाइफ में होने वाली है। लेकिन आपको यहाँ पर एक ही चीज़ करना है, उन पर विश्वास करना है। ठीक है, विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोगों को विश्वास नहीं होता। जादू नाम का भी कुछ होता है, लेकिन आपका टाइम आ चुका है उन जादू को देखने का। आपके लाइफ में एक जादू होने वाला है। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड आया है। आप बहुत जल्दी जादू के अपनी लाइफ में जादू देखने वाले हो। ठीक है, जादू को सामने से देखने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। और देख लेते हैं डिवाइन इस वक्त आपको और क्या बताना चाहते। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए आ रही हैं। बहुत जल्दी ये चीज़ें तो समझ आ गई। वाह, बहुत सारे आग हम थोड़े से ही लेंगे, बहुत सारे नहीं लेंगे। ये वाला ले लेते हैं। क्या आया है? तो देखो, डिवाइन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं एक बहुत नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। ठीक है, एक नई शुरुआत। बहुत जल्दी आप एक नई शुरुआत को अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। यहाँ पर भी डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपको भरोसा रखना है और आपको अपने डर पर, आपको डर पर ना, आपका जो डर है, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए डर जाते हैं। तो देखो, ये चीज़ें कह रहे हैं डिवाइन कि आपको अपने डर पर ना, अपने जो आपका डर है उसे अपने आप पर हावी मत होने देना,
क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत नई लंबी ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जो आप बहुत लंबे टाइम से चाहते थे। वह नई शुरुआत होने वाली है और टाइम आ चुका है। द हाईएस्ट टाइम आपको एक बहुत लंबी छलांग भी माननी है। इंसान नहीं है जो किसी काम को, किसी अच्छे काम को जब आप करते हो तो आप ये सोचकर करते हो कि इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपने ऐसी करी क्योंकि आप बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत मतलब ऐसे डिव इंसान है जो आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के, आप लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, आप हो सकता है एनिमल्स लवर हो, आप लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसे जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो देखो, उसका जो आपने अच्छा कर्म किया है ना, उसका बहुत जल्दा एक रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और प्रचुरता और आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो आपसे अभी तक आपको उनके बारे में अच्छे से मतलब उन चीज़ों के बारे में आपने वहाँ तक सोचा भी नहीं है, और वह चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वाओ, हमने टैरो कार्ड से मतलब रीडर किया और यहाँ पर आया है, पहले ही आया है द टावर, उसके बाद आया है द वर्ल्ड एंड। सन, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग, आपके लाइफ से कुछ ऐसे लोग जाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें का, कुछ ऐसी परिस्थिति का एंड होने वाला है जो अब आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर आया है। द टावर बता रहा है कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में जिनसे आप बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। तो उन चीज़ों का अंत आ चुका है। एडवर्ड, आप अपने लाइफ में एक साइकिल को बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, और जैसे ही आप इन साइकिल को कंप्लीट करेंगे, आपको आने वाले टाइम में, देखो ये चीज़ें मुझे दिख रहा है, आपको आने वाले टाइम में टन टन दिखने वाला है। किसी को बहुत ज़्यादा टन टन दिख रहा होगा, या इस वीडियो के बाद आपको 10-10 दिखेगा। मीन्स आप एक साइकिल को अपनी लाइफ में कंप्लीट करने वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्लीशन वाला आज का जो मैसेज आया, बहुत मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में कंप्लीट हो रही है जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें, आपको लाइफ में दिक्कतें फेस हो रहा था, उन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बहुत थकावट हो रही थी। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर को, बहुत जल्दी एक न्यू चैप्टर को, आपके लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है, और आप एक नई ब्लेसिंग को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। जो गंदे लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, कुछ नेगेटिविटी, तो उन सब का अंत होने वाला है। यह चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि द सन, आप घोड़े पर सवार होकर अपने जीवन में ब्लेसिंग की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर आपके लाइफ में आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी, जो आप चाहोगे वही होगा। ठीक है, ये चीज़ें आया है, जो आप चाहोगे वही होगा, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। ऐसी चीज़ें, ऐसी एनर्जी आज दिख रही है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से ना ख़त्म हो रही है, और देखो ये नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है, जा रही है आपकी लाइफ से, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में इनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, ये आपके लाइफ में रहने के लायक नहीं है। तो वो चीज़ें आपके लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। द वर्ल्ड, आप एक कंप्लीशन, एक ऐसे साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, और ये बहुत ज़रूरी था। बहुत टाइम से आप चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। अब ऐसा होने वाला है। वह साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में मुझे लग रहा है द सन, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। वाओ, ब्राइटनेस आपके लाइफ में आ रहा है, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना आपका सोलमेट आ रहा है। डिवाइन हो सकता है आपको इससे ब्लेस्ड करें। अगर आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हैं, तो उनका परफेक्ट मैच उन्हें बहुत जल्दी मिल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट मैच आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये चीज़ें दिख रहा है। या फिर आपके मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी मैरिड लाइफ, बहुत स्मूथ होने वाली है। मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो चीज़ें बहुत जल्दी सही होने वाली हैं। और यहाँ पर मुझे बताए क्यों 4 ऑफ पेंटेकल्स बार बार अपनी ओर खींच रहा है। मुझे लग रहा है कोई आपको ना बहुत चोरी चोरी छुपके देख रहा है कहीं से। ठीक है, उनकी जो नज़रें हैं ना, वो आपके ही ऊपर टिकी हुई हैं। कोई ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है आपके पार्टनर ही ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नान है।
ठीक है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपके लिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा 3 ऑफ वंस, डेफिनेटली वो आपको मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके ना देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगने दे रहे, लेकिन उनकी नज़रें जो है ना वो आपके ऊपर है। पता नहीं क्यों वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, चिंता हो रही है, डर सा भी उन्हें लग रहा है कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ, कहीं आप उनकी लाइफ से डेफिनेटली यस, वो किसी से बातें भी कर रहे हैं। ठीक है, द हेर्मेटिसिज्म कह रहे हैं कि आप तक ये बातें आनी चाहिए, इसीलिए ये मैसेज आया है। कोई आपके पार्टनर है, कोई नहीं, मतलब आपके जो पार्टनर हैं, कोई लोग हैं जिनके लिए मैसेज आया है। मेरा बोलने का मतलब ये है, कोई ऐसे लोग हैं जिनके लिए स्पेसिफिक मैसेज आ, आपके पार्टनर, आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कुछ ऐसे आपके पार्टनर आप जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम पर इनसिक्योर हो रहे हैं। ओके, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत पॉजिटिव ही लगा ये मैसेज। जब हमारे लिए कोई इनसिक्योर होता है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जेलस होते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना। तो ये कोई है ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपके लिए जेलस हो रहा है, देख लेते हैं। इस टाइम पर डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेज आ रहे हैं? फर्स्ट मैसेज ही बहुत पॉजिटिव आया है, अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। आपके इनकम में कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी से झूमने के लिए मजबूर कर दें। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुशी से झूमने लग जाए, इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। यह चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। किसी का घमंड चूर चूर होने वाला है, तो किसी का घमंड बहुत ज़्यादा चूर चूर होने वाला है, किसी का घमंड टूटने वाला है। आपके लिए नहीं है यह मैसेज, यह उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा घमंड में रहते थे। आपके हेटर एनिमी के लिए मैसेज आया है, उनका घमंड चूर चूर होने वाला है। वो आपसे हो सकता है हिडन कंपटीशन वाली भावना रखती हैं, आपको बस दिखाते नहीं हैं, लेकिन वह आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखती हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि हाँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब हमेशा हर एक चीज़ में ना वह आपसे आगे ही रहना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है उनका घमंड टूटने वाला है, उनका घमंड चूर चूर होने वाला है। ये है ना अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। आपके इनकम में या आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें आप ना बहुत ज़्यादा सोच कर ही, मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ सोच कर बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। कुछ ऐसी अचानक से चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो आपको खुशी से झूमने के लिए मजबूर कर दे। तो मुझे यही चीज़ यहाँ पर फील हुआ कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी और उनका घमंड चूर चूर होने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पर आई हैं। इनर यूनियन आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहा है, आपको इनर यूनियन करने की ज़रूरत है। ठीक है, यूनियन करने की ज़रूरत है अपने इनर के साथ। ये मैसेज आया है, बी पेश, आपको पे रखने की ज़रूरत है। ओके, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही, आपके मन के मुताबिक ही सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये नई शुरुआत है, डरे नहीं। आपके लिए हो सकता है डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत है, आपको डरना नहीं है। ओके, नई शुरुआत है, आपके लिए हो सकता है। आज का जो मैसेज है, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, इस मैसेज के थ्रू की शुरुआत है। यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है, तो 333 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले और लिखें, हाँ मैं अपने ब्लेसिंग के लिए तैयार हूँ, मैं अपने लाइफ में हर एक अच्छी चीज़ों के लिए उन्हें रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, ग्रेटफुल ज़रूर से हो। ओके, ये चीज़ मैसेज आया है, समवन वेटिंग फॉर यू, कोई आपका वेट कर रहा है, तभी वह आपके लिए, मुझे लगता है कि हो सकता है आप में पार्टनर में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे आप उनसे बात ना करो या आप उनसे नाराज़ हो। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है, छोटी मोटी कुछ हो जाते हैं, नोक जोक, आप उनसे फिर रूठे, उनसे नाराज़ हो, तो वह वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि आप आओ और आपके लिए वह बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पर वह आपके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं। द यूनिवर्स लव्स यू, आपके परमात्मा, आपकी पूरी सृष्टि आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, कानायप सृष्टि ब्रह्मांड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये लेडी किसी की सगी नहीं हो सकती। ठीक है, ये लेडी आपके लाइफ में कुछ ऐसी लेडीज़ है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, या कुछ रिश्तेदारों में आसपास कुछ ऐसे लेडीज़ हैं, फीमेल्स है जो किसी की सगी नहीं हो सकती। आपको लगेगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सगी है, अच्छी है, लेकिन नहीं, ये किसी की सगी नहीं हो सकती। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड। एक एक शब्द जो आज आपको को मिल रहा है ना इस वीडियो में, ये एक कन्फर्मेशन है गॉड की तरफ से। ठीक है, तो उसे ध्यानपूर्वक सुने, समझने की कोशिश करें। ये चीज़ यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। कोई आपसे माफ़ मांगने आ रहा है, आपसे कोई माफ़ी मांगने आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर हो, कुछ नोक झोंक हो गई, आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, आप उनसे बात नहीं कर रहे, लड़ाई हो गई है, मतलब नोक झोंक लड़ाई में ज़्यादा नहीं कंघी की, बहुत तगड़ी भयंकर लड़ाई। और क्योंकि वह आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, 4 ऑफ पेंटेकल्स। ठीक है, तो वो आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जिनसे गलती हो जाती है, उन्हें बाद में इन चीज़ों का रियलाइज़ होता है कि हाँ गलती हुई, तो वो आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं। ठीक है, आपसे सॉरी बोलने आ रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में 888 444 अगर दिखेगा या दिख रहा है तो आप समझ लीजिए अबन आपकी लाइफ में होने वाला है। एक बहुत बड़ा चमत्कार, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। यह चीज़ यहाँ पर डिवा कह रहे हैं। किसी के लिए दिसंबर मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। दिसंबर मंथ में या तो आपकी एनिवर्सरी होती होगी, या आपके घर में किसी का बर्थडे, या एनी, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि दिसंबर मंथ में जो आप चाहते थे वो होने वाला है। लास्ट महीना दिसंबर मंथ किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत खूबसूरत रहने वाला है। जो आप चाहते थे हो सकता है वह दिसंबर मंथ में कंप्लीट हो जाए। ये चीज़ें यहाँ पर आ रहा है और बहुत ज़्यादा ये दिसंबर मंथ मुझे अट्रैक्ट करता है। तो दिसंबर मंथ के लिए वेट करें। दिस में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ। ईश्वर है, घबराओ मत। आपके जो पूर्वज है वह आपको यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ईश्वर है, तुम्हें घबराना नहीं है। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। वाओ, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में होने वाला है। मैं तो ये चीज़ें तो मुझे स्टार्टिंग में दीवान ने कह दिया था, विजडम है टैरो कार्ड से। जब मैंने कार्ड्स लिए कि चीज़ें आपके लिए मतलब एक चमत्कार होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, एक नई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, और जो आपने सत्कर्म किए हैं, पहले पुण्य कर्म किए हैं जिनका आउटकम आपको नहीं मिला, और आपने देखो उस पर्पस से किया भी नहीं था। आप जो अच्छे काम को करते हो ना, तो आप इसीलिए नहीं करते हो कि भगवान इसका अच्छा फल देगा, क्योंकि आप हो ऐसे से, आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर, आप लोगों की हेल्प करते हैं। बदले में आपको कोई हेल्प करे ना करें उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमात्मा उन चीज़ों का ना आपको एक सुंदर गिफ्ट देने वाले, एक सुंदर उपहार, उन चीज़ों का सुंदर उपहार ज़रूर से मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर आई हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आज यू आर अबाउट टू शॉक योर हिट्स योर एनिमी, यानी आप अपने हिटर एनिमीज़ को ना बहुत ज़्यादा शॉक करने वाले हो आने वाले टाइम में। ये आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। वाओ, हमने एक नई शुरुआत की बात की, ये भी आ गया। एक नई शुरुआत होगी कमल के फूल के समान। देखो, कमल के फूल के समान मतलब ये चीज़ें कह रहा है कि कमल का फूल किस्म खिलता है, किचन में खिलता है, और लोग कहते हैं कि वह इतना सुंदर आकर्षित होता है कि मतलब लोग उसको देखकर मतलब समझ ही नहीं पाते कि एक किचन में इतना सुंदर कमल का फूल कैसे खिल गया। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है स्पेसिफिक समझने की। इसमें कोशिश करें, एक नई शुरुआत होगी कमल के फूल के जैसे, नई ब्लेसिंग, नई जीत। ज़रूर से वीडियो को आज क्लेम करें। आपके लिए यह चीज़ यहाँ पर आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। ब्रह्मांड आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। रेड कलर हो सकता है, ये एक मैनिफेस्टेशन का भी कलर है। ठीक है, रेड कलर हो सकता है, आपके आसपास है।
या आपको रेड कलर पसंद है, रेड कलर से कुछ आया है, रेड कलर से आया है, आपके लिए अपर्ट सफलता आ रही है। ठीक है, आपके लिए अर्थ सफलता आ रही है। यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए आया है, डिवाइन की ओर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आया है। टर्स के पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का, टर्स के पास कोई एक्सेस भी नहीं है आप तक पहुंचने का। ये चीज़ आई है, टर्स के बारे में और जानने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज आया है, आपको उनकी लाइफ में बिल्कुल बकुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है आपको कि वह आपके लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको बस अपने लाइफ पर ध्यान देना। ये डिवाइन कह रहे हैं, सत्य आपको बता दिया गया है, सत्य आपको बता दिया गया है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, कोई आपको ये कह रहा है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ओके, वो वापस आना चाहते हैं। सब कुछ बर्बाद करने के लिए सावधान रहें और सकारात्मक बने रहें। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इरादा सही नहीं है। उनका मकसद आपकी खुशियों और तरक्की को बर्बाद करना है। डिवाइन आपको साफ संदेश दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी जगह मत दें। ये लोग आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आएंगे, इसलिए सावधान रहें। सुनहरे अवसरों को अपनाएं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि रिसीविंग मोड में रहें। इसका मतलब है कि अपने जीवन में उन चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार रहें जो आपके लिए अच्छी और ज़रूरी हैं। आपकी मेहनत और धैर्य का फल अब मिलने वाला है। समस्याओं का अंत पास है। अगर आप लंबे समय से किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी का यह कठिन समय अब खत्म होने वाला है। यह बदलाव अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी होगा। आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां, दिक्कतें और नकारात्मक चीजें थीं, वे अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। नई शुरुआत का समय आपकी जिंदगी में द सन और 2 ऑफ कप्स जैसी ऊर्जा आ रही है। इसका मतलब है कि अब आपकी खुशियों का समय शुरू होने वाला है। आपको वही सब मिलेगा जो आप सच में चाहते थे, चाहे वह खुशी, सफलता या कोई नया संबंध हो। अब सब कुछ आपके पक्ष में है। आपके सपने सच होने वाले हैं। जो सपने आपने देखे हैं वे अब हकीकत बनने वाले हैं। अगर आपने अपने लिए एक सुंदर घर की कल्पना की है जिसमें हरियाली, खूबसूरत पेड़ पौधे और शुद्ध वातावरण हो, तो वह सपना अब पूरा होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन साथी से मिलने का समय करीब है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपका परफेक्ट मैच अब आपकी जिंदगी में आने वाला है। क्या करना है? 1. सावधान रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जिनका इरादा सही नहीं है। 2. खुश रहें, अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखें। 3. अपनी इच्छाओं पर विश्वास करें। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए खुले दिल से तैयार रहें। 4. आभार व्यक्त करें। अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए आभारी रहें। डिवाइन की ओर से यह आपके लिए शुभ संकेत है। आपकी जिंदगी में आने वाला यह बदलाव आपको खुशी, सफलता और शांति से भर देगा। इसलिए विश्वास बनाए रखें और अपनी खुशियों को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। आपके सुनहरे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनकी सोच और नियत आपके प्रति सही नहीं है। ऐसे लोग आपके जीवन में उथल पुथल पैदा करने का प्रयास करते हैं और आपके पीछे बुरी बातें फैलाते हैं। लेकिन माता रानी कहती हैं कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके खुद के जीवन पर ही असर डालेंगे। आपके शुभ चिंतक और समर्थक आपके चारों ओर बढ़ रहे हैं और जो लोग आपके रास्ते में बाधा डालते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपके जीवन में एक विशेष शक्ति है और आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं। माता रानी कहती हैं कि आपकी किस्मत में सफलता और प्रसिद्धि लिखी है। आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से तो आपका साथ देते हैं लेकिन मन ही मन आपकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग दोस्त के रूप में आपके साथ होते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है और वह आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहती हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा में ले जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं वो खुद अपने कर्मों की वजह से पछताएंगे।
इसलिए इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। माता रानी आपके साथ हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे, वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो। लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है, वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले, शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज़्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है। आप बहुत ही स्वीट है, तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंग लेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो, उसे आपने समेट लिया है और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। ये चीज मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंग लेस आपके लिए अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा। तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। ये माता रानी स्वयं बोल रही हैं कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है। तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें यह बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे कांटेक्ट वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस ना कामयाबी ही मिल रही है। लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती हैं। तो ऐसा ही होता है जब माता रानी जस्टिस करती हैं। माता रानी उनसे पूछ रही हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की। वो इंटेंशन की वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्त लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही हैं। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया।
इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा, दीवानगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ऑल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रपन्न है, माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती है। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती हैं। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती हैं जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे माता रानी आपके लिए खुश है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है अगर आपको बार बार 5 नंबर दिखाई दे रहा है तो यह आपके लिए एक संकेत हो सकता है। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर्क करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा गेमर है। ये कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं, एक तरीके से मैं बोलूं तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी। और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है,
वो विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले वो आपके जीवन से, और यह हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे। और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने मन से। ये हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर, उस चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं, अपने एल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और यह बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में ये सोचते हैं। कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या ये हमें माफ कर पाएंगी? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही गोस्ती के लोग हैं, बहुत ही गोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्मलेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन ये मन ही मन ये सोचते हैं, अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए, हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। ये सब परमात्मा के तहत हो रहा है सब कुछ। वह परम शक्ति व परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे, एक एक चीज के आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है, पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही ये संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं, और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे, क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें, और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा, और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है, वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो।
सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अब भी न समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती हैं। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। एंजल्स आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का इशारा कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने आपको आर्थिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाया है, अब उनके अहंकार का पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग आपके करीबी रिश्तेदार या आपके मित्र भी हो सकते हैं, जिन्होंने लंबे समय से आपकी ऊर्जा और शांति को बाधित किया है। आपने इनसे जुड़े कई कठिन समय का सामना किया है। आपकी प्रार्थनाएं और दुआएं लगातार न्याय की ओर इशारा करती रही हैं। यदि आपने भी इस न्याय के लिए इंतजार किया है, तो हाँ लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह संकेत आपके लिए ही है। आप एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और कुछ लोग इस आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने आपकी जड़ों को हिलाने की कोशिश की, जिसके कारण आपके जीवन में असुरक्षा और भय महसूस होने लगा। आपको लगता होगा कि आप हमेशा किसी न किसी समस्या में ही उलझे रहते हैं, चाहे वह आपकी आर्थिक स्थिति हो या भावनात्मक स्थिति। बहुत बार आपने इन लोगों की वजह से संघर्ष किया है, उन समस्याओं को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको जीवन के मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया, जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। ऐसे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और आपके आत्मबल को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन अब समय बदल रहा है। माता रानी चाहती हैं कि आप अपने आंतरिक शक्ति को पहचानें और अधिक सशक्त बने। इस समय आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपके पास शक्ति और आत्मबल है। आपने बहुत धैर्य रखा है और अब वह समय आ गया है कि आपके सामने हर बाधा का अंत होगा। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है, इसलिए अपनी आध्यात्मिकता को और अधिक सशक्त करें। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आपके दुश्मनों का अहंकार जरूर चूर चूर होगा। आप सभी से आह्वान है कि आप इस संदेश को स्वीकार। यह उन लोगों का अंत होने वाला है जिन्होंने आपके साथ छल किया, जिन्होंने आपके जीवन को मुश्किलों से भर दिया। शायद आपको पता भी नहीं चला कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अंत शुरू हो चुका है। यह सब दिव्य शक्ति का न्याय है। आपका यहाँ तक पहुँचना कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके भाग्य और आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। आपको यहाँ तक लाने में डिवाइन का हाथ है। इसका मतलब है कि आप चुनिंदा लोगों में से एक हैं। शायद आपको अभी तक अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। आपके अंदर ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपकी और आपके परिवार की किस्मत बदलने वाली है।
आपकी जिंदगी में जो मुश्किलें थीं वे अब खत्म होने वाली हैं। आपने बहुत सहा है, हर बार एक नई परेशानी ने आपका रास्ता रोका है। जैसे ही आपको लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, नई दिक्कतें आपके सामने आ जाती हैं। आप थक गए हैं, आपकी आत्मा बोझिल हो चुकी है, लगता है कि अब और सहन नहीं कर सकते। लेकिन यह अंधेरा अब खत्म होने वाला है। आपने भगवान से प्रार्थना की है, उनसे अपनी परेशानियों के अंत की विनती की है। आपने महसूस किया है कि अब आपके सहने की सीमा खत्म हो चुकी है। लेकिन याद रखिए, हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है। आपका अच्छा समय बहुत नज़दीक है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो रुकावटें थीं वे दूर होंगी, जो सपने आपने देखे हैं वे पूरे होंगे। यह वक्त है जब आपको अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपके परिवार की स्थिति भी बदलने वाली है। वह खुशी, वह सुकून जिसके लिए आपने इतना इंतज़ार किया, वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। यह समय है नई शुरुआत का। जो भी आपके खिलाफ खड़े थे, जो भी आपके रास्ते में बाधा बन रहे थे, उनका अंत तय है। यह न्याय है जो डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं। अब वक्त है जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और इस नई शुरुआत का स्वागत करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। डिवाइन हमेशा आपके साथ है। यह समय है अपने जीवन को नए उत्साह और ऊर्जा से भरने का। आपकी परेशानियां खत्म हो रही हैं और अब आपके जीवन में नई रोशनी आने वाली है। तो उनका अंत आ चुका है, एक मुश्किलों का अंत आ चुका है। एक ऐसा अंत जहां पर देखो आपकी लाइफ में एक भूचाल जैसा आया था, जो मतलब एक ऐसी चीज़ें देख रहा, तकलीफ दे रहा, जिसका अंत नहीं हो रहा था, तो उसका अंत आ चुका है। ठीक है, अब आप अंत के करीब पहुंच चुके हैं। जिन्होंने आपके साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, दिक्कतें लाने की कोशिश करी, तो देखो उनका अंत आ चुका है। और आपके जीवन में जो एक मुश्किल आई थी, जिसका मतलब वह खत्म होने का नाम नहीं दे रहा था, तो अब वह खत्म होने को बहुत नज़दीक है। डेथ कार्ड ये बता रहा है आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक हुई हैं, जो ऑब्स्टकल्स थे, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बदर कर रही थी, थका आपको दे रही थी परेशानियाँ, जो एक के बाद बस आती ही जा रही थी, उनका अंत होने वाला है। वह सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली है। द एम्प्रेस, आप अपने जीवन में वह चीज़ें, वो सकारात्मकता को अनुभव करने वाले हैं। वो लाइफ आप अपने जीवन में, वो लाइफ आप अपने जीवन में जीने वाले हैं, एक नई। यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर समझना होगा। बहुत ज़्यादा आप थकावट महसूस कर रहे थे, आपका पीर झुक चुका था, ठीक है ना, ऑफ वंस आप थक चुके थे। आपको बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें लाइफ में इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में मुश्किलें मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुई, बहुत ज़्यादा परेशान थे आप रो रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि बस आप चिल्ला नहीं रहे हैं। अगर वो पॉसिबल होगा तो आप चिल्ला भी देंगे। थक चुके हैं, बुरी तरह से थक चुके हैं। तो यहाँ पर आया है डेथ, इसके बाद ना ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है डेथ। तो वो चीज़ों का अंत आ चुका है, उन चीज़ों का अंत आ चुका है। आपके जीवन में एक नई प्रकाश होने वाली है। एम परमात्मा एक ऐसे छड़ी को आपके जीवन में घुमाने वाले हैं जहाँ पर जो दिक्कतें चीज़ें थी, जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, उनका अंत होगा और नई चीज़ों की शुरुआत होगी। जो देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक काया पलट होने वाला है। ठीक है माँ, आदिशक्ति अपने स्वरूप में आकर आपके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, जो आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, उनका संहार करने वाली है। और इसी के साथ आया है द एम्प्रेस, एक नई शुरुआत बहुत जल्द। इन सारी जब ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से ख़त्म होगी ना, ये मुश्किलें जब आपकी लाइफ से दूर होंगी, इनका जब अंत होगा और बहुत बुरा अंत होगा। ठीक है, मैं देख रही हूँ, मुझे यहाँ पर ऐसा बार बार फील हो रहा है, बहुत मुश्किल है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुलकर सांस तक नहीं ले पा रही हूँ, सांस तक नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे घुटन हो रही है। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो।
मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति, तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नीम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आप हार चुके हो ये चीजें, इस परिस्थिति में आ चुके हो जहां पर आपको लगता है कि मैं गिव अप कर दूं या गिव अप मुझसे नहीं सहन हो रहा है। तो आपके लाइफ में ये चीजें, यहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि डेथ का कार्ड बता रहा है कि आप, मतलब जब देखो रुद्र रूप में काली माँ आती है, जब माता परमात्मा रुद्र रूप में आती है तो कैसे, मतलब नेगेटिविटी को वह रिमूव कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य उदय बहुत नजदीक है। और इसके बाद ही यह एम्प्रेस का कार्ड आना अपने आप में ही एक जादू है, एक बहुत बड़ा जादू है। ठीक है, एक नई शुरुआत, एक नया अवसर, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी परिवर्तन तन, और आपके जीवन में एक नई विकास को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक संतुलन होता, स्थिरता आपके जीवन में आ रही है। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। जो चीजें आपने अभी तक सहते आए हो ना, जिससे आपको ऐसा लग रहा कि अब आप हार चुके हो, अब आपसे नहीं होगा, मतलब आप चल नहीं पा रहे हो, इतनी ज्यादा आपके कंधे पर बोझ है जो आप चल भी नहीं पा रहे हो, आपको थकावट महसूस हो रहा है, आप रो रहे हो, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, तो इन सब का अंत आ चुका है, डेथ आ चुका है। इन सब का मतलब अंत है, यह चीजें खत्म होने वाली हैं। यहाँ तक आने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि द एम्प्रेस आ चुका है। नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। डेथ में भी यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है, डेथ कार्ड में भी यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है। मतलब एक ऐसा सूर्य उदय आपके जीवन में हो रहा है जो आपको एक ऐसी जगह लेकर जाने वाला है, एक ऐसा नई प्रकाश आपके जीवन में होने वाला है
देखो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे एक संकेत के रूप में आप देखिए कि आपके जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं, नई नई अवसर बहुत जल्दी आने वाला है, एक नया द्वार आपके जीवन में खुलने वाला है। आपको अपने जीवन में सकारात्मक दिशाओं में ले जाने के लिए डिवाइन आ चुके हैं, परमात्मा आ चुके हैं, आपको एक नई दिशाओं में ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर यह इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वह आपको प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है और बहुत पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आने वाली है। यहाँ पर मुझे स्थिरता दिख रही है। आने वाला जो टाइम है वह बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग को लेने वाली है। और यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटाकल्स, मतलब देखो बैलेंस, 2-2-2 किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 3-3-3 किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 888 किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा और सबसे ज़्यादा 2-2 दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको क्रिएटिविटी से जुड़ने के लिए भी डिवाइन कह रहे हैं। आपको रचनात्मकता मतलब खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो चुका है। आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटीज़ पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। ठीक है, मैं ये चीज़ें महसूस कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ कि आप कितने ज़्यादा अभी दर्द में हैं, कितना आपको अंदर से फील हो रहा है कि कब मेरा टाइम आएगा, कब मेरी लाइफ में वह चीज़ें आएंगी जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। तो इन चीज़ों का मतलब एक ये चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है, एक ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में है या थी, कुछ तो ऐसा था जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, आपको वह बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो उसका अंत आ चुका है, डेथ। ठीक है, डेथ आया है, डेथ कार्ड आया है, उनका अंत होने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है, द एम्प्रेस। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। 2 ऑफ पेंटाकल्स आपकी लाइफ में मेन बैलेंस आ रहा है, संतुलन आ रहा है। पेज ऑफ फंड्स आप अपने लाइफ में क्रिएटिविटी से जुड़ने वाले हैं। उत्सुकता आपके जीवन में आ रहा है, उत्सव आप बहुत जल्दी अपने जीवन में आप उत्सुकता को उत्सव होता, यह सब आपके जीवन में आने वाला है। पेज ऑफ कप्स स्थिरता, बैलेंस, वाओ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। या ये चीज़ यहाँ पर देखो, शुरुआत में मेरे को ये चीज़ें दिखी है कि बहुत ज़्यादा आप ना अपनी लाइफ में चीज़ों को झेलते झेलते थक रहे हैं। आपको देखो यहाँ पर जो ना ऑफ वॉन्ड्स है उसने बहुत सारे बंड्स को पकड़ा हुआ है और वह नीचे की ओर झुक चुका है उन्हें पकड़ के। मतलब आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे, इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में परेशानी, कुछ दिक्कतें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है, बॉदर कर रही है। इसके बाद ना ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही आया है था, तो मैं समझ गई इन सब का अंत होने वाला है। जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे थे, ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप सही करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आपको कुछ भी सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन सब का अंत आ चुका है और आप द एम्प्रेस एक नई शुरुआत को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत, और एक ऐसी नई शुरुआत, चमचमाहट वाली शुरुआत होने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कुछ भी ऐसे संकेत अगर मुझे मिलते हैं तो मेरा पूरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। यहाँ पर एक कार्ड रखा है और ये बार बार उड़ उड़ के आ रहा है और उस पे लिखा है यू विल गो फ्रॉम ग्रेस टू रिच डिजियर। ये साल जाते जाते आपको कुछ ऐसा देकर जाने वाला है कि आप जीवन भर इस साल को याद करते रहोगे और इस साल को याद करके डिवाइन से ग्रेटफुल होते रहो, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। हाँ, उसके बाद मैंने इस पर ये कार्ड रख दिया, टैरो रीडिंग का कार्ड रख दिया, क्योंकि ये फिर वापस नहीं आएगा। मतलब इसमें कुछ ऐसे संकेत है आपके लिए जो आपको समझना है, जो आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आ रहा है। ये साल जाते जाते आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग को देगा ये साल, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहा है, उन चीज़ों का ना अंत आ चुका है, डेथ आ चुका है। और उसके बाद आप एम्प्रेस वाले चीज़ों, मतलब बैलेंस, ठीक है राजा, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। आपकी फैमिली में मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का ना क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। बहुत दिक्कतें के बाद ये सारी चीज़ें जब आप झेलोगे ना, तो आप, मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो आपने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा जो दिक्कतें झेली हैं, मेरे बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें झेली हैं जिसको आप झेलते झेलते थक चुके हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घुटन महसूस हो रहा है, उन सब से आप बाहर आने वाले हैं। और ये बहुत टाइम के बाद आप इन चीज़ों को ना फील करोगे। ऐसा लगता है कि ना कहीं गुफा से लोग कैसे भाग के निकलते हैं, बहुत साल वहाँ पर जी लिया, लेकिन अब बहुत घुटन हो लगे टाइमिंग आ जाता है।
तो इंसान ना मतलब उसको लगता है कि कब अपने घर में जाए। तो यह चीज़ यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ। आप एक समझ लो, एक गुफा में थे, बहुत दिनों से उस गुफा से निकलोगे और आपके जीवन में बहुत तेज़ी से प्रकाश आएगी। आप एम्प्रेस वाले चीज़ में बचोगे, आप अपने क्रिएटिविटी से जड़ गए। यहाँ पर डिवाइन आपको नए घर के लिए फिर से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर आया है 2 ऑफ का नए घर, नहीं तो नई कार, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में खरीदोगे तो खरीदोगे ही खरीदोगे। और ये जो नया घर है ना, ये आपका ड्रीम होम होगा, ठीक है। आपका एक ड्रीम, एक देखो सपना था कि आपको ऐसा चाहिए, ऐसी आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। और आपके लाइफ में ना कोई आपका मतलब देखो ये चीज़ें दिख रहा है, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। कुछ ऑफर्स आपको मिल रहा, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आपका सोलमेट बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। या आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी होने वाली है। ये चीज़ यहाँ पर दिखा है और बहुत ज़्यादा दिखा है। अगर आप सिंगल है तो ज़्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहोगे आने वाले टाइम में। आपका सोलमेट जो आपका परफेक्ट मैच है वो आपके लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपके मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, स्मूथ मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी आपके आने वाले टाइम में। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, आपकी लाइफ में ना सच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, ठीक है, या है ये चीज़ें दिख रही हो जहाँ पर आपको घुटन महसूस हो रही है। और कुछ लोगों ने ये चीज़ किया था, कुछ ऐसी चीज़ें करी गई थी, कुछ ऐसी स्पेल वगैरह किया गया था, तो उनका भी अंत आ चुका है और ये बहुत बुरा अंत होगा, ठीक है। आज से ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, डिवाइन उनकी उल्टी गिनती शुरू करवा चुके हैं। एक बहुत बड़ा न्याय होने वाला है आपके साथ, ना अन्याय हुआ है। यह जो आपकी लाइफ है ना, यह अब ऐसी रहेगी नहीं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे थे, रो रहे थे, आपको लग रहा था कि चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इन चीज़ों को नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती, मैं चीज़ों को बैलेंस करना चाहा हूँ या चाहती हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये सब आपको करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ में इन सब का कोई वजूद ही नहीं है। अतिव नहीं रहने देंगे, क्योंकि इन सब का अंत होने वाला है। आपके लाइफ में क्या होने वाला है, 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, पेज ऑफ वर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये सारी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है, जहाँ पर आप अपने लाइफ को पूरी तरह से बदलता देखोगे। क्या मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको यकीन नहीं होगा कि आप मतलब देखो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ आ गई। एक गुफा था, काला गुफा, वहाँ पर आप बहुत साल तक रहे, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब तंगी देखनी पड़ी, बहुत रोए हो, चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन एकदम से रुकावट बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, लोगों ने हंसी उड़ाई, ये की उड़ाई, चीज़ें होते होते रह गई, चीज़ें सही नहीं हो पाई। मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि एक के बाद एक परेशानियाँ आने लगी तो आने ही लगी, उनका कभी एंड ही नहीं हो पाया। तो यह सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। अब इन सब का कोई वजूद आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। आप इन चीज़ों को मानकर चले, क्योंकि इनकी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होने वाला है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। और ये लाइफ ना ऐसी होगी जहाँ पर आपको यकीन भी नहीं होगा, ठीक है। ये किसी ने आपके लाइफ में अगर किया है ना, अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी है, तो ये चीज़ यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, उनकी उल्टी गिनती आज से ही शुरू हो चुकी है। उनका अंत ठीक है, ऐसा अंत होगा कि वह हमेशा इस चीज़ को याद करके रखेंगी कि उनकी लाइफ एकदम से बदल गई, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। यहाँ पर ये मैसेज आया है ना, यू शाइन सो ब्राइट दैट टर्स कैन नॉट हैंडल। तो आप अपने लाइफ में इतना ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आ रहा है कि वह अब इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उनसे हैंडल ही नहीं हो पाएगा। वो घुटन, जहाँ पर देखो ये चीज़ें दिख रहा है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे थे ना, अब उनका टर्न है, उनकी बड़ी है, जिन्होंने ऐसा आपकी लाइफ में करने की कोशिश करी, जो ये चाहते थे कि आपकी लाइफ में हो, जो आपके लाइफ में हर एक चीज़ को अनबैलेंस करना चाहते थे। अब उनकी लाइफ में ये सब होने वाले हैं। उनकी लाइफ में ना एक अंत होने वाला है, ठीक है। उनकी लाइफ एक अंतिम मोड़ बढ़ जा रही है, जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, अब वही चीज़ें उनके साथ भी होने वाला है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से एक्चुअल में ख़त्म होने वाली है। आप एम्प्रेस वाले, आप ये समझो ना कि धन, समृद्धि, खुशियाँ, मान सम्मान, नई शुरुआत, एक क्रिएटिविटी, उत्साह, यहाँ पर आपको ये चीज़ें कहीं जा रही हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। इन चीज़ों का आपको वेलकम करना चाहिए। और ये जो है ना बर्डन बहुत ज़्यादा ना, ऑफ वांट्स डैट, तो ये बता रहा है कि एक नई शुरुआत होगी, ठीक है, एक ऐसी नई शुरुआत होगी। देखो आपके घर में किसी का जन्म हो सकता है, एक नन्हे शिशु का जन्म हो सकता है, ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रहा है। और आपके लाइफ में ना एक सूर्य देखो, बहुत काली अंधेरे की रात के बाद ना आपकी लाइफ मुझे ये दिख रहा है, एक काली अंधेरे थी आपके जीवन में, ठीक है, काली अंधेरे छाई हुई थी, तो बहुत लंबी यह छाई हुई थी।
मैं ये नहीं कहूँगी कि थोड़े दिनों की बात थी या यहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत, ये जो काली रात छाई हुई थी ना आपके जीवन में, जो अमावस्या की रात होती है, जो काली रात होती है, ये बहुत टाइम से थी आपके जीवन में। तो अब ये सब खत्म होने वाली है और आपके जीवन में सूर्य उदय होने वाला है। आपके जीवन में एक हार्मोनी, आपके जीवन में एक बैलेंस, आपके जीवन में सारी चीजें संतुलन होने वाली है। संतुलन आपके जीवन में आ रही है और आपके जन्म में किसी नन्हे शिशु का जन्म भी हो सकता है घर में। ठीक है, आपके घर में अगर कोई ऐसा है तो उनका जन्म हो सकता है, या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपकी शादी होगी, आप प्रेग्नेंट होंगे, आपके घर में ऐसा दिव्य संतान, एक ऐसा बालक, किसी का तो किसी के घर में तो ये चीज दिख रहा है, किसी का तो जन्म होगा आपके घर में, या हो सकता है आप मैरिड है, आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज मिल सकती है। और ये जो बच्चा होगा ना, ये बहुत ही दिव्य शक्ति से, मतलब इसकी शक्तियां असीमित होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये कोई साधारण बालक नहीं हो, साधारण बच्चा नहीं है, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। का जन्म न किसी बहुत बड़े मिशन से होगा, किसी बहुत बड़े कारण से होगा जो आपके घर आने वाला है, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। और ये चीज यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा अपने लाइफ में, देखो आप क्रॉस रोड के पास आ चुके हो, ये चीज रहा, ठीक है, आप एक क्रॉस रोड के पास आ चुके, एक अंतिम होता है ना कि अंतिम चरण होता है, और वहां पर उन चीजों को पार करना ही करना है। आप करोगे भी, उस रोड के पास आ चुके हो, अब आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपकी लाइफ में कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, आपकी लाइफ में कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, आपके लाइफ में कोई ऐसी चीजें नहीं कर पाएगा जो वह करना चाहता है। ठीक है, नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड, आपके लिए ये कन्फर्मेशन है गॉड की तरफ से। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। कोई आपको ये चीज कह रहा है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। नोबडी आई लाइक यू, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। किसी ने आपको यह कहा है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। अब उन्हें अपने की पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, किसी को अपने की पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। कोई अपने गुस्से में आकर अपने आप को ही मारे जा रहा है, तो कोई गुस्से में आकर अपने आप को ही थप्पड़ मार रहा है। ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, गुस्से में आकर। ठीक है, शायद वह आपका बुरा करना चाहते थे, आपको हमम पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये चीजें दिख रहा है, वह समझ चुके हैं कि आपकी जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका है। परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। वे आपके जीवन में आने वाली हर बुरी चीज को रोक रहे हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी को और मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके इरादों पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। अब किसी की हिम्मत नहीं कि वह आपके जीवन में ऐसा कुछ कर सके जिससे आप टूट जाएं। जो लोग आपके खिलाफ हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। वे अपनी हार से इतने परेशान हैं कि गुस्से में खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। ये चमत्कार अचानक से होंगे, इतने जल्दी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। आपके बारे में, आपकी शक्तियों के बारे में अब चारों ओर बातें हो रही हैं। लोग आपकी ऊर्जा और क्षमता की तारीफ कर रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी और खुशहाल होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका सोलमेट, आपका परफेक्ट पार्टनर जल्द ही आपके जीवन में आने वाला है। यह किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। जो धन से जुड़ी रुकावटें थीं, वे अब खत्म हो चुकी हैं। आपकी इनकम में अचानक उछाल आएगा। आपके दुश्मन और वे लोग जो आपको नापसंद करते हैं, वे आपकी इस तरक्की से हैरान रह जाएंगे। किसी को आपकी इतनी आदत हो चुकी है कि वह बिना आपके रह नहीं सकता। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, लेकिन आपसे दूर नहीं रह पा रहे। यह बदलाव, यह अनएक्सपेक्टेड चमत्कार आपकी जिंदगी में आपके भले के लिए ही हो रहा है। यूनिवर्स और परमात्मा की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है। यह समय है जब सब कुछ आपके पक्ष में बदल रहा है। आपके जीवन में हर अड़चन हट रही है और खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं।